क्या कभी सोचा है आपने कि क्यों खुश नहीं हैं आप? क्यों खुश नहीं हैं आप? क्या वजह है ऐसी जिसकी वजह से आपके पास में खुशियाँ नहीं हैं? क्या खुद के बारे में आप हमेशा नकारात्मक सोचते हैं? हमेशा आपके मन में विचार आते हैं, मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ, मैं खूबसूरत नहीं हूँ, मेरे बाल अच्छे नहीं हैं, मेरे कपड़े अच्छे नहीं हैं, मेरा रहन-सहन अच्छा नहीं है, मेरा घर अच्छा नहीं है, मेरा घर छोटा है, मेरा हस्बैंड अच्छा नहीं है, मेरे बच्चे अच्छे नहीं हैं, मेरा काम अच्छा नहीं है, मैं सही से खाना नहीं बना पाती, मैं सही से बर्तन नहीं धो पाती, मैं सही से कोई काम नहीं पर कर पाती, मेरी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है। अगर ऐसे ही नेगेटिव थॉट्स आपके बारे में खुद के लिए आपने अपने बना रखे हैं, तो आज ही उन्हें छोड़ दीजिए, नहीं तो आपका जीवन भी त्रसित हो जाएगा। हमेशा दूसरों से अपनी तुलना कभी मत कीजिए क्योंकि ये तुलना ही आपको सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी की तरफ लेकर के जाती है। इनसिक्योरिटी ज़ोन कहलाता है। जब हम इस तरीके की बातों को सोचते हैं तो ये हमारा इनसिक्योरिटी ज़ोन कहलाता है और इस ज़ोन से बाहर निकालने में आज मैं आपकी मदद करने वाली हूँ। मैं गीतांजलि लखनऊ से आपके लिए लेकर आई हूँ एक बेहतरीन वीडियो। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा और बताइएगा कौन सी परिस्थिति से आप गुज़र रहे हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपके बताए हुए टॉपिक पर वीडियो लेकर आऊँ ताकि आपको हेल्प मिले अपनी उस परिस्थिति से बाहर आने में जिससे आप काफ़ी लंबे समय से जूझ रहे हैं। वीडियो को शेयर ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा क्योंकि कोई ना कोई एक व्यक्ति ज़रूर इंतज़ार कर रहा है कुछ ऐसी चीज़ का जो उसे मिले और जिसे पढ़े, जिसे देखे, जिसे सुने, जिसे समझे और उसका मार्ग प्रशस्त हो। वो आगे बढ़े और उसे मिले ज़िंदगी में आगे बढ़ने का एक रास्ता। मैं ज़रूरत से ज़्यादा सफल शख्सियत तो मैं भी नहीं हूँ। मैं भी कभी-कभी अपने बारे में कुछ ऐसी चीज़ें सोचती हूँ जिन्हें मुझे नहीं सोचना चाहिए। बट मैं उन पर काबू पा लेती हूँ क्योंकि मेरे पास में एक बहुत अच्छा वैकल्पिक विकल्प है जिसे मैं कहती हूँ शून्य मेडिटेशन, जिसके माध्यम से आप अपने नकारात्मक विचारों पर काबू पा सकते हैं और आगे बढ़ने में आपको मिलती है मदद। खुश नहीं हैं आप, क्यों खुश नहीं हैं? जिसका सबसे बड़ा कारण है कि आप दूसरों से अपनी तुलना करते हैं। तो अपनी तुलना अगर आप करते हैं तो आज ही उस तुलना को करना बंद कर दीजिए क्योंकि आपके ये तुलना करना ही आपका सबसे बड़ा घातक रोग है। सोच पर हो जाते हैं दूसरे हावी। कभी-कभी आप बहुत सारी चीज़ों को सोचते हैं, आप सोचते हैं आपको ग्रो करना है, आपको आगे बढ़ना है, लेकिन इनसिक्योरिटी के चलते आप कहीं न कहीं अपनी चीज़ें आप दूसरों को बताते हैं। तो क्या होता है कि दूसरे आपकी सोच पर हावी हो जाते हैं और वो आपकी सोच को छीन लेते हैं। आप ग्रो भी करना चाहते होते हैं ना, तो भी वो आपसे कहेंगे, "नहीं यार, तुम ये काम मत करना, ये तुम्हारे बस का नहीं है। तुम्हारे जैसी लेडीज़ के लिए ये काम बिल्कुल नहीं है। तुम अगर करोगे तो इसमें कभी सफल नहीं हो पाओगे" और आप उनकी बात को मान लेते हैं और आप वहीं हार मान जाते हैं। कहते हैं ना, हार कभी जो नहीं मानता जीत उसी की होती है और जो गहरे सागर में जाता वो पाता है मोती। अगर आप भी मोती पाना चाहते हैं तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी और हार नहीं माननी है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए। सबसे अलग अपनी दुनिया बनाइए। आप अपनी दुनिया में एक असुरक्षा भरी दुनिया में अगर आप रहते हैं तो आपको उससे आज ही बाहर निकलने की ज़रूरत है क्योंकि ऐसी दुनिया ना तो खुद आप लाख कोशिश कर लेके आप आगे बढ़ पाएँगे, आप ग्रो कर पाएँगे, लेकिन आपने जो अपने चारों तरफ इर्द-गिर्द जो दायरा बना रखा है ना, वो दायरा आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। और उस दायरे से आपको आगे बढ़ने के लिए आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। आपको सोचना पड़ेगा कि ऐसी क्या चीज़ है, ऐसी कौन-सी परिस्थितियाँ हैं जिन्होंने आपको उस चीज़ में बाँध रखा है। क्या अगर आप उस चीज़ को छोड़ें तो उससे किसी को तकलीफ़ होगी? क्या उसकी वजह से कोई काम रुक जाएगा? अगर ऐसा बिल्कुल नहीं है, तो आज ही उस चीज़ से बाहर निकलिए और अपने दायरे, अपनी सीमाएँ खुद निर्धारित करिए। सोच पर दूसरों को बिल्कुल हावी मत होने दीजिए और साथ ही साथ उन कारणों को समझने का प्रयास करें जिनकी वजह से आपके साथ ऐसा अनुभव हो रहा है, ऐसी असुरक्षा का अनुभव आप कर पा रही हैं। आपके जीवन में जो भावनाएँ हैं, वो शुरुआती समय के लिए रिश्तों में आती हैं, फिर कभी-कभी बचपन में, कभी माहौल में, तो कभी आपके प्यार की कमी के कारण, कभी रिश्ते के तार टूटते-जुड़ते हैं, उसके कारण ऐसा होता है। तो उन चीज़ों में तालमेल बैठाएँ और ग्रो करने का प्रयास करें। साथ ही साथ अगर आपके अंदर भी इनसिक्योरिटी की भावना ज़रूरत से ज़्यादा है, तो उन कर्मों की अपेक्षा करने के बजाय आप अपने आप को सुधारने का प्रयास करें और साथ ही साथ नेगेटिव विचारों को मन में आने ना दें, मन में प्रवेश ना करने दें, तभी आप इन चीज़ से बाहर निकल पाएँगे। और आपको इनसिक्योरिटी की भावना के साथ-साथ आपको खुद पर विचार करने की भी ज़रूरत होती है और साथ ही साथ याद रखिए कि इस एहसास के साथ लोग आपसे दूर ही रहेंगे। ठीक है? अगर आप बहुत कोशिश नहीं करेंगे तो आप अगर इस तरीके की परिस्थिति से गुज़र रहे हैं तो लोग भी आपसे कन्नी काटना चालू कर देंगे, लोग आपसे दूर रहना शुरू कर देंगे।
अब आप कैसे उभरेंगे ऐसी परिस्थिति में? अगर छोटी सी एक बात हम ध्यान में रखें, तो ऐसे नहीं है कि इनसिक्योरिटी से बाहर आना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन अगर आप इसके लिए खुद को व्यक्तिगत तौर पर थोड़ा सा काम करें, अगर आप अपने व्यक्तित्व के विकास के ऊपर थोड़ा सा काम करें, तो आप इससे इजीली बाहर आ सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे ज़रूरी है कि सबसे पहला काम दूसरों से अपनी तुलना को बंद करना पड़ेगा। अपनी वार्तालाप की संभावनाएं बंद ना करें। ऐसे लोगों से बात करें, ऐसे लोगों के साथ विचार आदान प्रदान करें विचारों का, जो पॉजिटिव थॉट्स रखते हैं। सामने वाले आपसे बात करने की पहल की अपेक्षा हमेशा, अगर आप ये सोचते हैं कि सामने वाला ही आपसे बात करे, तो ऐसी पहल की अपेक्षा ना करें। आप ग्रो करने का प्रयास करें और उससे बात करें। अपेक्षा बल्कि खुद ही आप संवाद शुरू कर दें, आप बातचीत का सिलसिला खुद ही शुरू कर दें। ज़रूरी और गैर ज़रूरी चिंताओं में अंतर समझें। कभी-कभी हम बेफ़िज़ूल की चिंताओं में ग्रसित हो जाते हैं, बेफ़िज़ूल की बातों को सोचते हैं, बेफ़िज़ूल के ख़्याल हमारे दिमाग में आते हैं। तो अगर ऐसे बेफ़िज़ूल के ख़्याल आपके दिमाग में आ रहे हैं, जिन विचारों से, जिन ख़्यालों से आपके जीवन में सिर्फ़ गलत प्रभाव पड़ने वाले हैं, आपके व्यक्तित्व में किसी प्रकार का निखार नहीं आने वाला है, आपका विचार बिगड़ने वाला है, तो ऐसी चीज़ों से दूर होने का प्रयास करिए और अपने आप को ऐसी चीज़ों में लगाइए, ऐसी चीज़ों में झोंक दीजिए जो आपको आगे बढ़ा सकती हैं, जो आपके नाम में, आपकी पहचान में चार चांद लगा सकती हैं। क्योंकि जब आप इस तरीके के कामों को करेंगे, तो आपका मन बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको लगता है कि आप अकेलेपन से परेशान हैं, तो मैं आपको एक बहुत अच्छा विकल्प बताती हूँ। आप कहीं बाहर निकल जाइए। गाड़ी है तो गाड़ी से जाइए, गाड़ी नहीं है तो रिक्शा से जाइए, रिक्शा से नहीं जाना है तो पैदल जाइए। रास्ते में आपको कहीं न कहीं कोई न कोई भीख भिखारी ज़रूर मिलेगा, उसे देखिए। क्या उससे बेहतर आपकी ज़िंदगी नहीं है? है। साथ ही साथ उसकी ज़रूरत की कुछ चीज़, हो सकता है वो कपड़ा हो सकता है, हो सकता है वो खाना हो सकता है, हो सकता है वो बिस्किट का पैकेट हो सकता है, हो सकता है वो पैसा हो सकता है, आप उसे दीजिए। जब आप ऐसा करते हैं ना, जब आप किसी को देने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं, तो ये सृष्टि, ये ईश्वर, ये भगवान भी आपको देने का प्रयास करते हैं और आपको आपकी खुशी अवश्य मिलेगी। इस बात पर कभी संदेह मत करिए कि आपको कुछ नहीं मिलता। आप कभी खुश क्यों नहीं रह पाते? क्योंकि आप हमेशा अपने आप को कोसते और गलत शब्द का प्रयोग करते हैं। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मुझे ही कुछ क्यों नहीं मिलता? मैं आगे क्यों नहीं? तो ये नकारात्मक चीज़ों से यार बाहर निकलना पड़ेगा। मैंने बहुत प्रयास किया आपको बताने का, आपको बचाने का, आपको आगे बढ़ाने का। मेरे बहुत सारे वीडियोज़ हैं जिन्हें आप देखें और उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। क्योंकि देखिए, आप कहीं न कहीं से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखना चाहेंगे। अगर आप सीखना चाहते हैं, तो ही आप आगे बढ़ सकते हैं, आप ग्रो कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा और वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर कहीं न कहीं किसी की ज़िंदगी बदल देगा। हो सकता है ये वीडियो का इंतज़ार कोई ना कोई कर रहा है, आप फटाफट से उसे शेयर कर दीजिए ताकि उसकी ज़िंदगी में भी एक खूबसूरत खुशनुमा पल दाखिल हो जाए। मैं गीतांजलि लखनऊ से फिर मिलूंगी आप सभी से किसी नए ऐसे ही रोचक और मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। इसी प्रकार से वीडियोस को देखते रहें, शेयर करते रहें, लाइक करते रहें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरे वीडियोस में क्या चीज़ सबसे ज़्यादा बेहतर लगती है। कौन सा ऐसा टॉपिक है जो अभी तक मैंने नहीं बनाया, जिस पर आप मेरा वीडियो देखना चाहते हैं, ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को दबा कर शेयर करिए ताकि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो आगे बढ़ना चाहती हैं, ग्रो करना चाहती हैं, प्रोग्रेस करना चाहती हैं, मगर उनकी हेल्प करने वाला कोई नहीं है। तो क्या आप बनेंगी किसी एक महिला का सहारा? क्या आप देंगी उसे कुछ ऐसा जिससे उसकी ज़िंदगी में आए परिवर्तन और उसे मिले बहुत सारी खुशियाँ?